चलो ठीक है, देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था जेड यूटी, जो केमिकल पोटेंशियल को डिपेंडेंट क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स से हमने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के लिए लिखा था, उसी से आगे की तरफ बढ़ते हम क्या पढ़ेंगे, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तथा साथ ही साथ फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्योंकि इसको अच्छी तरीके से पहले भी समझाया हुआ है। दोनों स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, किस टाइप के पार्टिकल होंगे, उनकी स्ट्रीम क्या होगी, उनको किसी स्टेट में रखने की क्या प्रतिबंध है, ये सब बता दिया। और जो पार्टिकल फंक्शन जो हमने ग्रैंड मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला था वो क्या था, आई समेशन एन आई एक्सपोनेंशियल बीटा इक्वल टू म्यू माइनस ई आई। किसी एक पर्टिकुलर या बहुत सारे स्टेट है किसी सिस्टम के पास में एनर्जी स्टेट जो पार्टिकल फंक्शन यूज किया जाता है वो ये पार्टिकल फंक्शन है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो अलग-अलग स्टैटिस्टिक्स है उनके अंदर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालोगे वो कौन से पार्टिकल फंक्शन से निकलेगा, इस पार्टिकल फंक्शन की सहायता से वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकलेगा। अब देखो सबसे पहले कौन सी स्टैटिस्टिक्स होती है, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी। लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था कि लास्ट 2-3 क्लास में पहले कि सर तीनों स्टैटिस्टिक्स जो है उनमें माइक्रो स्टेट्स को ज्ञात करने की कोई एक डायरेक्ट फॉर्मूला, तो तीनों का डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उसका प्रूफ तो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन वो प्रूफ सिलेबस में नहीं है। अदरवाइज अगर मान लो कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैसे कि आपको 10 पार्टिकल दे दिए, एनर्जी स्टेट बता दी 5-6 है, उनकी डिजिटेसी वगैरह कुछ भी बता दी पार्टिकल की, मतलब एनर्जी स्टेट, तो उस कंडीशन में आपको कैसे आप किसी तीनों स्टैटिस्टिक्स में किस तरीके से आप नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को ज्ञात करोगे, उसके फॉर्मूले को जब हम तीनों स्टैटिस्टिक्स के बीच में डिफरेंस की एक टेबल बनाएंगे उसमें उस फॉर्मूले को भी लिखवा देंगे। ठीक है, देखो वो साइंस स्टैटिस्टिक्स अब एक स्पिन S1 0 1 2 3, ठीक है, और मान लो कि सारे के सारे स्टेट में कितने होंगे, आप क्या कर सकते हो, कितने भी पार्टिकल एक स्टेट में इसमें डाल सकते हो, तो इस कंडीशन में फॉर्मूला तो ये वाला यूज करना है। लेकिन अब आपको मान लो ये ध्यान ये रखना है कि इतना ही का मान इसमें क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, मतलब कितने भी पार्टिकल आप एक स्टेट में रख सकते हो। यहां तो 0 का मतलब उस स्टेट में कितने कण है, एक कण, 1 का मतलब उस स्टेट में कितने कण है, एक कण है, 2 3 4 मतलब ये क्या कणों की संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से जेड यूटी को आप लिखोगे तो क्या होगा, y ऑफ i क्वेश्चन में 1 0 रखोगे जब ni का मान तो 1 आ जाएगा। दूसरी बात जब आपने क्या रखा 1 रखा तो एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन में बीटा म्यू माइनस ई आई आ जाएगा, फिर e की पावर 2 बीटा क्वेश्चन में म्यू माइनस ई आई, फिर प्लस आगे बीटा, ऐसे आप क्या करोगे, इसको बढ़ाते जाओगे, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये एक्सपोनेंशियल के रूप में क्या होगा, फंक्शन बढ़ता जाएगा किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए। मतलब ये जो लिखा गया ना पूरा पूरा ये ओनली फॉर ओनली आई है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए। अब आई का मान क्या है, 1 2 3 4 से एक इन्फिनिट कितने भी एनर्जी स्टेट हो सकते हैं। तो आपने जब आई बराबर 1 रखा तो यहाँ पे n का मान क्या होगा, 0 1 2 3 4 लिखा जाएगा। ऐसे में ऐसे n की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 1 2 3 4 में लिखी जाएगी, ऐसे कैसे n धीरे धीरे लिखी जाएगी। जितने एनर्जी स्टेट होंगे उन सब में जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो n1 n2 n3, ये किसका वजह से कर रहे हैं, पहले स्टेट में पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन को, n2 किसका वजह से कर रहा है, दूसरे स्टेट में पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन को, n3 किसका वजह से कर रहा है, तीसरे स्टेट में पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन मिलेगा, जब ये फंक्शन मिलेगा तो ये जेड यूटी कैसे लिखा जाएगा, e की पावर बीटा म्यू माइनस e1 n1 डॉट e की पावर बीटा म्यू माइनस e2 n2, ऐसे ये फंक्शन लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे आप लिखते जाओ तो ये तो फंक्शन काफी लंबा हो जाएगा, उसको सॉल्व करने के लिए उसको किस फॉर्मेट में लिखा है, किस फॉर्मेट में लिखा, उसको आगे हमने जब बहुत साइंस के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें जब ऐसे हम कितने भी पार्टिकल रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, तो वैसे हम रख सकते हैं। तो ये फंक्शन किसी तरीके से खुलता जाएगा और एडिशन टेबल की टर्म्स आती रहेगी। और ये फंक्शन जो है जैसे आप देख रहे हो ये एक्सपेंशन जो होता है वो किसका होता है, 1 माइनस e की पावर -1 का। ठीक है, तो यहां से इसको आप क्या लिख सकते हो, z ऑफ u।
अब ये पूछ रहा हूं कि एक्सप्रेशन आया कैसे, फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, अदरवाइज रट लेना कि 1 माइनस एक्सपेंशन कि x e की पावर x का की पावर माइनस के 1 का जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा इस टाइप 1 प्लस ex e प्लस 2x e की पावर 3x ऐसे करके जोड़ते जाओगे तो आपके इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। अब ये z ड्यूटी किसके बराबर है, z ड्यूटी y i का क्वेश्चन में आपके क्या आएगा नीचे 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर बीटा क्वेश्चन म्यू माइनस ये क्या होगा इसका फंक्शन। अब आप देखो ये फंक्शन आ गया, ये जो पार्टीशन फंक्शन है ये जानने के लिए पार्टीशन फंक्शन किसका है, कोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के अंदर किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट के अंदर आपके पास मतलब कितने भी एनर्जी स्टेट है उन सबके लिए अगर आप क्या करते हो पार्टीशन फंक्शन में आपके लिखते क्या होगी कि पावर बीटा माइनस की e की पावर माइनस बीटा है। आप क्या करते हो सभी एनर्जी स्टेट है आपके पास जितने भी 10 20 जितने उन सब एनर्जी स्टेट की एनर्जी को आप इस फंक्शन में रख के क्या करते हो एक्सपोनेंशियल के रूप में पार्टीशन फंक्शन उल्टा करता है। तो वैसा ना वैसा ये फंक्शन क्या होगा सभी एनर्जी स्टेट के लिए कौन सी स्टैटिस्टिक्स में लिखा जाएगा कोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के अंदर इस फंक्शन का उपयोग किया जाएगा। अब आप देखो निकालना क्या है, निकालना है प्रोबेबिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए फंक्शन निकालना है। मतलब आपको एक ऐसा फंक्शन प्राप्त हो जैसे आप हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे उसमें हम क्या करते थे प्रोबेबिलिटी को ज्ञात करते थे। तो यहाँ पे देखना यहाँ पे फंक्शन ni के रूप में एक फंक्शन निकलेगा जिसका मान 0 या 1 होता है ना, 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा या 3 होगा, जो भी वैल्यू उसकी प्राप्त होगी उसी आधार पर वैल्यू पता किया जाता है कि जो अवस्था आपके पास जो एनर्जी स्टेट आपके पास है वो भरी हुई है या खाली है, वो किसके ऊपर वैल्यू किसकी वैल्यू के ऊपर इस ni की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको पता है। अब देखो जेड का पता चल गया। अब देखो इससे पहले जो ग्रैंड कोनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ रहे थे, ग्रैंड कोनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा, फिर ग्रैंड पोटेंशियल पढ़ा, तो ग्रैंड पोटेंशियल का एक फॉर्मूला हमने न्यूमेरिकल इक्वेशन के अंदर निकाला था जो कि ओमेगा बराबर क्या था kT माइनस के kT लॉग ऑफ जेड। ये पार्टीशन फंक्शन का क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ये पार्टीशन फंक्शन का जो फॉर्मूला है ये किसके लिए यूज किया जाएगा कोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के लिए, क्योंकि हम पढ़ कौन सी स्टैटिस्टिक्स रहे हैं कोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे ये इसमें खाली कौन से होंगे एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो कण पाए जाते हैं उन कणों को किस नाम से बोला जाता है या उनको क्या बोला जाता है। दूसरी चीज ये पूछी जाती है उनकी स्पिन क्या होती है। तो आपको इतना ध्यान रखना कि बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स जो होती है उसमें स्पिन 0 1 2 3 के रूप में इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के रूप में होती है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स में जो पार्टिकल आते हैं उन पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं बोसॉन बोलते हैं। ये आपको समझना है। अब आप क्या करो इस जेड यूनिटी का मान किसके अंदर रखो यहां से उठाकर किस इक्वेशन में रखो तो ये ओमेगा v e किसके बराबर आ जाएगा माइनस की kT लॉग क्वेश्चन में पाई आई क्वेश्चन 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर बीटा क्वेश्चन म्यू माइनस ये आ जाएगा। ठीक है यही आएगा। अब देखो यहाँ पे ये टर्म्स तो आ जाएगी, अब इन टर्म्स को और जैसे पाई आई है, पाई आई का मतलब क्या है यहाँ पर ये जैसे 1 अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की एक टर्म फर्स्ट, ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की सेकंड टर्म, ऐसे ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की थर्ड टर्म, ऐसे इनका क्या होगा आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा और इसमें कुछ नहीं होगा। जब ऐसे इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये सारी की सारी टर्म्स क्या है गुणा के रूप में है। तो लॉग में आपको मालूम है जो गुणा वाली टर्म्स होती है उनको आप बोल के लिखते हो किस क्या साइन आता है, जो प्लस का साइन आता है नहीं आता है, तो यहां से ये टर्म जो लिखी जाएगी और किस टर्म बना सकते हैं ओमेगा v e इक्वल क्या आएगा माइनस के kT समेशन I इक्वल क्या होगा 1 से लेकर इंफिनिटी तक कितनी भी स्टेट हो सकती है एनर्जी स्टेट में लॉग कांस्टेंट में क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस बीटा क्वेश्चन म्यू माइनस ये होगा इसका याद रखना। ये क्या है केमिकल सॉरी ग्रैंड पोटेंशियल
कोसाइन स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ध्यान रखना समेशन साइन क्यों आया है, समेशन साइन का ये ध्यान रखना कि जो ये पाई आई है ये इस लॉग के अंदर क्या करेगा, आई बराबर 1 रखोगे तो एक टर्म आएगी, आई बराबर 2 रखोगे तो दूसरे एनर्जी स्टेट के लिए ऐसी कैसी टर्म मल्टीप्लाई में आएगी, फिर तीसरी टर्म आएगी, चौथी टर्म आएगी, सारी टर्म्स क्या होगी मल्टीप्लिकेशन के रूप में होगी। और लॉगरिथम में जो मल्टीप्लिकेशन टर्म होती है वो सब किसके रूप में लिखी जा सकती है, एडिशन के रूप में लिख सकते हैं। तो एडिशन के रूप में जब आप सब टर्म्स को लिखोगे तो क्या होगा, पहले स्टेट के लिए एक टर्म जुड़ेगी, फिर दूसरे स्टेट के लिए एक टर्म जुड़ेगी, फिर तीसरे स्टेट के लिए भी एक टर्म जुड़ेगी, ठीक है, ऐसे जुड़ती जाएगी। तो जितने एनर्जी स्टेट होगा उन सभी के एक टर्म क्या लॉग के अंदर एडिशन के अंदर लिखी जाएगी, ठीक है। तो उस वजह से लॉग के अंदर एडिशन के लिए आप कैसे लिखोगे इसको, लॉग मान लो कि इसको अगर हम x मान लें ठीक है, तो log of x1 plus log of x2 plus log of x3 ऐसे करते हैं, इसमें क्या होगा बहुत सारे टर्म होंगे। तो अब आप इसको किस तरीके से लिखते हो, समेशन i बराबर 1 से इंफिनिट log x of i, इसके रूप में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, वही की वही चीज इसमें होगी और कुछ भी नहीं ऐसे, क्योंकि पाई i का सिंबल जो मल्टीप्लिकेशन को कर सकता है, ठीक है। अब देखिए अब पार्टीशन फंक्शन के बाद हमने ग्रेड पोटेंशियल निकाल दिया। अब उसके बाद में आप देखो एक फॉर्मूला जो रिलेशन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो किस के बिना नंबर ऑफ पार्ट किसी भी सिस्टम आपका जो ग्रैंड कैनोनिकल n सिंबल है उस n सिंबल के अंदर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमने 3 रिलेशन पढ़े थे, एक तो एंट्रोपी का किसके साथ में, इस ओमेगा के साथ में, नंबर ऑफ पार्टिकल का इस ओमेगा के साथ में, और प्रेशर का इस ओमेगा के साथ में कुछ पढ़ा था। तो आपको ज्ञात क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा होता है किसका, पार्टिकल का किसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में होगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना। तो कुल मिलाकर हमको ज्ञात क्या करनी है, पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर स्टेट में क्या करनी, संख्या ज्ञात करनी। तो n बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहां माइनस के डेल ओमेगा अपॉन ये क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में पार्टिकल को पाए जाने के लिए ग्रेड पोटेंशियल और किसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल के मध्य रिलेशन होता है। ये रिलेशन जो है तीनों रिलेशन जो है तीन एनर्जी के बीच में, प्रेशर के बीच में और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में हमने लास्ट क्लास के अंदर रिलेशन करवाई थी। ठीक है, आप देखो यहां पे स्टार्ट जब हमने की थी, जब हमने किसके लिए ग्रेड कैनोनिकल n सिंबल और क्वांटम स्टैटिक्स के अंदर हमने जो दो प्रतिबंध यूज किए थे उस प्रतिबंध हमने क्या बोला था कि n बराबर समेशन ऑफ n इसका सूत्र क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब पूरे सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, उनमें किसी प्रकार का चेंज नहीं हो सकता। दूसरी एनर्जी की बराबर समेशन ni ei क्या होता है, ये भी कांस्टेंट होता है। एनर्जी पूरे सिस्टम की कभी भी बदलेगी नहीं, वो भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो यहां से n का मान किसके बराबर है, समेशन ऑफ ni के बराबर है। तो यहां से n की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ni लिख सकते हैं। यहां से ये समेशन ऑफ ni इसका क्या आ जाएगा, माइनस डेल अपॉन डेल म्यू कोसाइन ऑफ किसका मान रख दो, इस ओमेगा का मान रख दो। तो ओमेगा का मान रख दो तो क्या मिलेगा, माइनस के kt समेशन i log कोष्टक में क्या आ जाएगा 1/1 माइनस e की पावर बीटा कोष्टक म्यू माइनस ये वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। अब देखो कांस्टेंट कौन से लगे, एक तो kt कांस्टेंट है और ये समेशन का तो कोई यूज होगा नहीं इसमें, डिफरेंशिएशन है। तो kt और समेशन को दोनों क्या ले लेते हैं, kt और समेशन को जब दोनों से बाहर होगा तो समेशन ni इसको क्या लिखा जाएगा, माइनस माइनस प्लस kt एक माइनस दूसरा माइनस समेशन i, ठीक है। अब क्या है, डेल अपॉन डेल म्यू कोष्टक में लॉग कोष्टक में 1/1 माइनस e की पावर बीटा म्यू माइनस या इसका मान, ठीक। अब करना क्या है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करोगे तो लॉग 1 क्या बनेगा, ठीक है ना। यहां से एक तो चीज ये कर सकते हो कि इस एक्सपोनेंशियल की फुल टर्म को ऊपर लेकर एक माइनस का साइन कर लो और बाहर निकाल लेते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर लो, ठीक है। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे और उसके बाद में क्या करोगे, अंदर वाली टर्म में किसके साथ कर दो, मतलब म्यू के साथ उसका वेक्टर कर दो। तो देखो इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाएगी, समेशन ni
प्लस टी के टी समेशन आई लॉग का क्या हो जाएगा 1 माइनस टी की पावर बीटा प्लस म्यू माइनस ये एक तो ये वैल्यू है ठीक है। अब उसके बाद अंदर किसका और करना पड़ेगा e की पावर बीटा म्यू माइनस e का भी क्या करना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर टर्म कौन सी और आ रही है इसके अंदर म्यू वाली टर्म इसके अंदर एक और आ रही है तो देखिए ठीक है। अब इसके -1 इसलिए लगा गया है ना कि ये जो है ये किसके ऊपर लिखा जाएगा यहां से 1 माइनस e की पावर बीटा u माइनस a माइनस a 1 आ जाएगा ठीक है। इस अब देखो इसके अंदर वाले का अंदर वाले का करोगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0 बचा किसका ओनली फॉर एक्सपोनेंशियल वाले टर्म का डिफरेंशिएशन तो एक्सपोनेंशियल का तो पहले तो एक्सपोनेंशियल ही आएगा तो एक्सपोनेंशियल का तो डिफरेंशिएशन आप करोगे तो पहली टर्म तो एक्सपोनेंशियल की आएगी यहां पे बीटा u माइनस का साइन अब इसके अंदर देखो तो एक्सपोनेंशियल टर्म क्या है बीटा म्यू तो उसका डिफरेंशिएशन करो तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा बीटा तो ये क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन होगा अब देखो summation ni equals to kt summation I क्वेश्चन में क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर बीटा म्यू माइनस di ठीक है मल्टीप्लाई में क्या माइनस e की पावर बीटा क्वेश्चन म्यू माइनस di डॉट क्या एक माइनस का साइन इसमें आगे पहले से दिया था ठीक है कारण देख लो एक माइनस का साइन यहां पे पहले से इसलिए आएगा ये तो बाद में आएगा ये साइन माइनस का क्यों आएगा आप इस एक्सपोनेंशियल को क्या करोगे ऊपर रखोगे इस टर्म को ठीक है ना इसको जब ऊपर ले जाओगे तो लॉग पोर्शन में क्या लिखी जाएगी 1 माइनस e की पावर बीटा म्यू माइनस di माइनस के बाद ऊपर की पावर क्या हो जाएगी माइनस तो आपको मालूम है लॉग x ऑफ n बराबर क्या होता है m log of x होता है तो ये -1 क्या आ जाएगा आगे मल्टीप्लाई आ जाएगा तो उस वजह से एक साइन माइनस का यहां पे आ जाएगा ये भी माइनस का साइन एक ये माइनस का साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस के रूप में आ जाएगी तो देखो समेशन n i kt समेशन i क्वेश्चन में e की पावर बीटा बीटा क्वेश्चन म्यू माइनस e i अपॉन 1 माइनस e की पावर बीटा क्वेश्चन म्यू माइनस ठीक है। अब क्या करो इसमें से किसको कॉमन ले लो e की पावर बीटा म्यू माइनस e i को कॉमन ले लो ठीक है e की पावर बीटा क्वेश्चन म्यू माइनस e i को जब कॉमन लोगे तो यहां पे इक्वेशन क्या आएगी n i kt समेशन i बीटा अपॉन e की पावर बीटा क्वेश्चन म्यू ei माइनस म्यू माइनस ये क्या है इसके इक्वेशन अब देखो साइन आगे पीछे हो गया साइन आगे पीछे होने का कारण समझ लो क्योंकि जब आप इसको कॉमन लोगे तो ये इसके 1 के नीचे डिवाइड होगा तो इस बीटा का क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा अगर आप माइनस को अंदर से कॉमन ले लोगे तो ये आगे आ जाएगा और म्यू किधर चला जाएगा पीछे चला जाएगा तो उस वजह से इसको हम क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से लिख सकते हैं अब देखो अब यहां से आप क्या कर सकते हैं दोनों तरफ में क्या आपके पास है समेशन का साइन कौन सा ये और नीचे का सुनिए अब देख यहां पे 1 माइनस e की पावर बीटा क्वेश्चन में म्यू माइनस e आएगी ठीक है इस इक्वेशन में से e की पावर बीटा क्वेश्चन म्यू माइनस e को कॉमन लिया तो कैसे लिखेंगे e की पावर माइनस बीटा म्यू माइनस e माइनस 1 इस तरीके से लिखेगा अब यहां पे माइनस का साइन है इस मतलब माइनस के साइन को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेगा तो ये म्यू क्या हो जाएगा माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस का तो e आई को आगे लिखाओ म्यू को पीछे लिखाओ कुछ नहीं किया इसको बस ठीक है दोनों तरफ क्या है समेशन का साइन इस समेशन के साइन को दोनों तरफ से हटा देंगे
1 अपॉन e की पावर बीटा ei माइनस म्यू माइनस म्यू। अब देखो ये kT है और ये बीटा, बीटा क्या है? थर्मल टेम्परेचर होता है जिसका मान बीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन kT। एक kT ऊपर मल्टीप्लाई एक kT नीचे, दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये फंक्शन हमें प्राप्त होगा। यही फंक्शन जो है चाहे किसके आधार पर होगा, एनर्जी के आधार के ऊपर, क्योंकि किसी भी सिस्टम की केमिकल पोटेंशियल तो क्या है फिक्स है, उसको कोई चेंज नहीं होने वाला, थर्मल पैरामीटर भी फिक्स है, उसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला। तो बदलने वाला फंक्शन, बदलने वाली राशि बनने को कौन सी है एनर्जी, पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी बदलेगी। तो ये जो फंक्शन है ये क्या है आपके बोस-आइंस्टीन प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये जो है ni बराबर जो f ऑफ k के रूप में लिखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं आप बोस-आइंस्टीन प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इसकी वैल्यू के आधार पर हमें क्या पता चलेगा कि किसी स्टेट में पार्टिकल अवस्था भरी है या खाली अवस्था नहीं, सारी इसी की पता चलती है। देखना जैसा ये फंक्शन मिलेगा वैसा का वैसा फंक्शन किसके लिए भी मिलेगा, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में मिलेगा। पर डिफरेंस सिर्फ इतना सा होगा इन दोनों में कि यहां पे माइनस का साइन है, वहां पे क्या होगा प्लस का साइन, और कुछ नहीं। अब देखो अब ये है कैसा फंक्शन, कैसे स्टेट्स के लिए वो देखो यहां पे कहीं भी जी की टर्म नहीं है, जी नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, ये जो पार्टिशन फंक्शन लिखा गया है या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा गया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे एनर्जी स्टेट के लिए नॉन डीजेनरेट एनर्जी स्टेट, मतलब जो भी आपके पास ऊर्जा अवस्था है जितनी भी 1 से लेकर इनफिनिट तक वो सारी की सारी ऊर्जा अवस्था सिंगल एनर्जी स्टेट है, मतलब उनके बराबर की एनर्जी किसी और एनर्जी स्टेट के अंदर ऊर्जा नहीं है, तो उस कंडीशन में इसको लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना ये कैसा है नॉन डीजेनरेट, नॉन डीजेनरेट एनर्जी स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अगर मान लो एनर्जी स्टेट है, उस एनर्जी स्टेट की डीजेनरेसी जी आई, ठीक है, मान लो पहले स्टेट की जी आई में आप क्या लिख सकते हो, आई बराबर 1 2 3 ऐसे करके लिखोगे, तो आई बराबर क्या पहले स्टेट की डीजेनरेसी आपको लिखनी है, तो यहां पे आप आई बराबर जो भी उसकी स्टेट की डीजेनरेसी होगी उस नंबर को लिख देना, तो वहां से उसकी स्टेट की डीजेनरेसी पता चलेगी। तो वो फॉर्मूला जब एनर्जी स्टेट की डीजेनरेसी को लिखते हैं तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला होता है ना बराबर क्या है जी आई अपॉन e की पावर बीटा कोष्ठक में ei माइनस म्यू, ये क्या होता है इसका नॉन डीजेनरेसी की कंडीशन में किसी पर्टिकुलर स्टेट में पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फंक्शन निकला जाता है उसको इसको प्लस लेना है। ये ध्यान रखो ये जो फंक्शन निकला है ना ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आपने कितने पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किया उसको पता चल जाएगा, सिर्फ एक स्टेट के अंदर, और समेशन लगा दोगे तो सारे स्टेट के लिए आ जाएगा एडिशन के ऊपर, पर यहां पे समेशन वगैरह कुछ नहीं है। आई बराबर 0 रखोगे तो 0 एनर्जी स्टेट होगा, उसके लिए क्या निकल जाएगा फंक्शन निकल जाएगा। आई बराबर 1 रखोगे तो पहले स्टेट के लिए जो है वो क्या निकल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकल जाएगा। तो ये ध्यान रखना ये होने पर होने क्या है सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए क्या है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब देखो एक और चीज इसको और एक इस तरीके से लिख सकते हो, जो म्यू बीटा होता है वो म्यू बीटा किसके बराबर होता है माइनस के अल्फा, क्योंकि अल्फा बराबर आप क्या लिखते हो माइनस के म्यू अपॉन केटी के रूप में लिखते हो। ठीक, अगर पढ़ा हुआ हो क्लास अगर इससे पहले अटेंड की होगी तो ये अल्फा बराबर माइनस के म्यू अपॉन केटी के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां से ये फॉर्मूला और कभी कभार ये जो डायरेक्ट लिखा जाता है प्रूफ के अंदर डायरेक्ट कभी भी जो पूछा जाता है ना तो उस कंडीशन से इनका प्रूफ हो जाता है डायरेक्टली इक्वेशन दे देता है और बोल देता है कि वो साइंस स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रूफ करने के लिए वो पूछ सकता है। तो उस कंडीशन में और इसकी जो हो जाएगी इक्वेशन वो क्या होगी ni gi अपॉन e की पावर अल्फा प्लस बीटा ei माइनस इस रूप में भी इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ये आपको समझना है ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है बोस-आइंस्टीन इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जिसके अंदर क्या है स्पिन क्या होती है 0 1 2 से लेकर इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी हो सकती है और कितने भी पार्टिकल इसमें क्या है पाए जा सकते हैं। अब देखिए
उसके बाद अब इसके बाद जो हमें स्टैटिक्स पढ़नी है वो कौन सी स्टैटिक्स है? फर्मी-डिराक स्टैटिक्स। फर्मी-डिराक स्टैटिक्स के लिए सेम ये फॉर्मूला जो ये प्राप्त करें वैसा का वैसा फॉर्मूला फर्मी-डिराक स्टैटिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का क्या आएगा वो हमें पता है। फर्मी सांख्यिकी सब देखो इसमें अब इसमें क्या है कण तो वही के वही अभेद कण होंगे स्पिन उनकी क्या होगी 1/2 3/2 5/2 इस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है अब दूसरी चीज ये कि अब आपके पास में सारे के सारे अभेद कण है मतलब एक समान कण है। ठीक है तो एक समान कण है तो मान लीजिए चलो स्पिन की कैसे होगी समान स्पिन की कण है असमान स्पिन नहीं है मतलब विपरीत कंडीशन वाली स्पिन नहीं है समान स्पिन है। तो एक समान कण है स्पिन भी एक जैसी है मतलब ऑपोजिट स्पिन्स नहीं है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है एक अवस्था में या तो 0 कण हो सकते हैं या फिर उनमें क्या है एक कण पाया जा सकता है इससे अधिक नहीं या तो अवस्था खाली ही रहेगी और खाली नहीं रहेगी तो उस कंडीशन को समझना ऑप्टिमल होने कितने पार्टिकल पाए जा सकते हैं सिर्फ एक पार्टिकल क्योंकि पाउली के अपवर्जिंग नियम से आप लोगों को मालूम होगा कि सेम स्पिन वाले पार्टिकल कभी भी एक स्टेट में नहीं पाए जाते ऑपोजिट स्पिन के पार्टिकल को आप क्या कर सकते हो एक स्टेट में डाल सकते हो। देखो पाउली के नियम में लगभग 4 से 5 कंडीशन होती है बता देता हूं कौन सी है एक तो एल के लिए होती है एल जो है कौन सा क्वांटम नंबर होता है ऑर्बिटल क्वांटम कक्षीय क्वांटम संख्या दूसरी जो स्पिन होती है वो एस के लिए होती है कंडीशन और एक कंडीशन होती है जे के लिए इनकी तीनों की क्या होती है आपस में देखो इन तीनों का जो आपस में सबसे पहले जो कंपैरिजन किया जाता है ना वो किसके लिए किया जाता है कक्षीय क्वांटम संख्या के आधार पर मतलब कक्षीय क्वांटम संख्या के अंदर एक डिफरेंस होता है उस आधार पर कुछ किसी की वैल्यू ज्यादा है किसी की वैल्यू कम है उस आधार के ऊपर इलेक्ट्रॉन को उस एनर्जी स्टेट में बढ़ा जाता है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए किसी भी स्टेट के लिए तो उस कंडीशन में तो फिर कौन सा यूज होगा आपके स्पिन नंबर वाला कंडीशन यूज की जाएगी। अब मान लो स्पिन में किसी पार्टिकल की इक्वल हो जाएगी तो उस कंडीशन में जे जो होता है आपके कुल क्वांटम संख्या या फिर कुल क्वांटम संख्या होती है उस आधार पर क्या किया जाता है पाउली के अपवर्जन नियम से किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में पार्टिकल को भरा जाता है। तो ध्यान रखना कि कंडीशन होती है एल एस और जे इन तीनों की कंडीशन होती है केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो ध्यान रखना इन तीनों की कंडीशन होती है। अब देखो एक अवस्था आप ज्यादा से ज्यादा कितना पार्टिकल रख सकते हो एक पार्टिकल रख सकते हो जब स्पिन कैसी है समान स्पिन से मतलब ये है कि एक जैसी स्पिन है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के रूप में ही है क्योंकि स्पिन जब ऑपोजिट होगी तभी क्या हो सकता है एक से अधिक पार्टिकल किसी स्टेट में पाया जा सकता है अदरवाइज एक से अधिक पार्टिकल कभी भी एक स्टेट के अंदर नहीं पाया जा सकता। तो देखो इस अवस्था में या तो 0 कण हो सकते हैं या फिर एक कण हो सकता है तो उस कंडीशन के अंदर अगर आप z और ब्यूटी को लिखोगे तो z और ब्यूटी को क्या होता है i समेशन n i e की पावर बीटा क्वेश्चन माइनस e i n i के रूप में लिखा जाता है। ठीक है अब देखो यहाँ पे n i का मान कितना हो सकता है दो वैल्यू हो सकती है एक तो 0 हो सकता है और इसका मान क्या हो सकता है 1 हो सकता है। कणों की संख्या 0 या 1 की कंडीशन में अगर आप इस फंक्शन को लिखोगे आगे की तरफ डिस्क्राइब करोगे तो ये z mu ऑफ t जो है वो किसके बराबर आ जाएगा पाई i कोष्टक में 1 प्लस e की पावर बीटा mu माइनस e ये आ जाएगा इसका मान। ठीक है अब देखो फिर से इस z ब्यूटी को किस में रखना पड़ेगा ग्रेड पोटेंशियल की इक्वेशन में ग्रेड पोटेंशियल ओमेगा ऑफ 1
फर्मी ग्राफ इसमें क्या होगा माइनस के टी लॉग क्वेश्चन में जेड यू टी ठीक। अभी जेड टी का मान किस तरह दो इस इक्वेशन में तो ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू क्या रहेगा माइनस के टी लॉग क्वेश्चन में क्या आएगा पाई आई 1 प्लस e की पावर बीटा क्वेश्चन म्यू माइनस ये वैल्यूज में आएगी। अब आप देखो तो इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो ये तो एक्सपेंशन टर्म में आगे बहुत ज्यादा नहीं है सिर्फ इसमें दो टर्म्स है तो ये किसी का क्या नहीं हो सकता एक्सपेंशन नहीं हो सकता डायरेक्ट क्योंकि वहां पे आप देखते हैं तो एक्सपेंशन 1 माइनस e की पावर x की पावर माइनस 1 के रूप में आप एक्सपेंशन लिख रहे थे क्योंकि बहुत सारे टर्म आ रहे हैं तो यहां पे तो ये दो टर्म्स ही ऐसे ऐसे फंक्शन बस 1 प्लस ex के रूप में ना तो ऊपर -1 है ना e और कोई साइन मतलब ओनली को पावर कैसी 1 तो इसका एक्सपेंशन कोई होगा नहीं ये एक आप एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन लिख सकते हो और उसका यूज हमें करना नहीं है तो देखो यहां से तो ये ओमेगा ऑफ एफ डी है वो उसका मान क्या आएगा माइनस की टी समेशन आई उसको निकालेगा 1 प्लस e की पावर बीटा प्लस है यू लॉग 1 इसको बीटा प्लस म्यू माइनस e ये इसका मान आ जाएगा। अब आप वैल्यू क्या निकालिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नंबर ऑफ पार्टिकल किसी पर्टिकुलर स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने के फंक्शन fi का fi का मान है। तो आप देखो अभी हमने जो वही सेम रिलेशन जो ग्रेड पोटेंशियल और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में रिलेशन होता है वही सेम रिलेशन का यूज कर रहा है n बराबर क्या होगा माइनस लेट ओमेगा अपॉन देन u तो इस n को किस तरीके से लिख सकते हो समेशन ऑफ n जितने भी एनर्जी स्टेट है उन सबके ना जितने भी पार्टिकल पाए जाएंगे उन सबका नंबर उन सबको आप जोड़ोगे तो वो किसके बराबर आएगा n के बराबर आएगा और इसका मान हमेशा क्या होता है कांस्टेंट रहता है उसमें किसी प्रकार कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यहां से kt समेशन i then u log कांस्टेंट 1 प्लस e की पावर बीटा u माइनस ये क्या मान लेंगे कि अब देखो डिफरेंशिएशन तो समेशन ऑफ ni इक्वल्स टू क्या आएगा kt समेशन i 1 प्लस e की पावर बीटा प्लस म्यू माइनस ठीक है e की पावर बीटा म्यू माइनस bi ठीक है डॉट ये वैल्यू रहेगी तो ये समेशन ni इक्वल्स टू kt समेशन i बीटा अपॉन e की पावर बीटा प्लस ei माइनस म्यू प्लस समेशन को हटा दोगे तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का फंक्शन हमें क्या हो जाएगा वहां से प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से n i बराबर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर बीटा प्लस ei माइनस इसका क्या होता है f ऑफ ये जो है ये किसको प्रदर्शित करता है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी फंक्शन इसका जो मान होता है ना उसी के आधार पर ये बताया जाता है कि एनर्जी स्टेट में जो कितने पार्टिकल है उसी जगह को हम कर सकते हैं से ज्ञात कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट ये भी कैसे स्टेट के लिए कैसे एनर्जी स्टेट के लिए फंक्शन निकाल गया नॉन डिजनरेट एनर्जी स्टेट के लिए ये फंक्शन है। इसी प्रकार से अगर इसको हम डिजनरेट एनर्जी स्टेट के लिए लिखेंगे तो डिजनरेट स्टेट क्या हो जाएगा gi तो डिजनरेसी तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो क्या हो जाएगा ni gi अपॉन 1 प्लस e की पावर बीटा प्लस ei माइनस म्यू या फिर ni इज इक्वल टू gi अपॉन 1 प्लस p की पावर अल्फा प्लस बीटा ये क्या होगा इसका क्रॉस वाइसिंग स्टैटिस्टिक्स का क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब देखो एक फॉर्मूला और दिखा देता हूं बाकी इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है इनके डिफरेंस की वो एक प्रॉपर्टी इसके अंदर जो प्रॉपर्टी चेंज होगी उसके बारे में बता देता हूं। डिफरेंस तो आप क्या कर सकते हो इसके अंदर खुद ही डायरेक्ट लिख सकते हो
क्योंकि तीनों स्टैटिक्स के डिफरेंस के ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है 3.5 नंबर के लिए। फर्मी थ्योरम, मैक्सवेल बोल्ट्जमान और फर्मी और बोस-आइंस्टीन और फर्मी थ्योरम और मैक्सवेल बोल्ट्जमान, इन तीनों स्टैटिक्स में डिफरेंस के ऊपर एक टेबल पूछी जा चुकी है इससे पहले भी 2-3 बार 3.5 नंबर के क्वेश्चन। तो देखो डिफरेंस में एक तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, कणों का होता है, दोनों किस टाइप के कण पाए जाते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा, कणों का डिफरेंस होगा। कण कैसे होते हैं, तीनों में आप देखोगे तो तीनों के कणों में देखोगे तो एक में तो कैसे कण होते हैं, वैक्यूम कण होते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमान, ये दूसरी आप क्या लिख सकते हो, बोस-आइंस्टीन, और तीसरी आप कौन सी लिख सकते हो, एक डेढ़ एक जाओ, ठीक है। एक में तो कैसे कण होंगे, सारे एक जैसे कण भी होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। दूसरे कण क्या होंगे, दूसरे में अवैध कण होंगे, इसमें भी अवैध कण होंगे, इन डिस्ट्रीब्यूशन को जिनको आप पहचान नहीं सकते। दूसरी कंडीशन ये कि इनकी जो स्पिन होगी, इसमें तो क्या है, कोई भी स्पिन होगी तो वो चल जाएगी, मतलब सारे स्पिन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें स्पिन क्या होती है, इस बार 0 1 2 3 के रूप में लेते हैं, और इसमें स्पिन क्या होती है 1/2 3/2 5/2, ठीक है। इस मैक्सवेल बोल्ट्जमान वाले में और स्पिन पार्टिकल क्या होते हैं, इसमें अलग होता है, ठीक है। थर्ड इसमें पार्टिकल के पाए जाने का प्रतिबंध, कणों की संख्या का प्रतिबंध, इसमें क्या है, सारे कण क्या है, एक स्टेट में हो सकते हैं, इसमें भी एक स्टेट में हो सकते हैं, पर इसमें क्या होगा, ओनली 2 पार्टिकल्स ऑफ ऑपोजिट स्पिन, विपरीत स्पिन वाले क्या है, 2 पार्टिकल क्या किए जा सकते हैं, एक स्टेट में पाए जा सकते हैं। उसके बाद आता है इनका टेम्परेचर जो डिफरेंस, परम में तापमान या 0 केल्विन के ऊपर इनकी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। पर यहाँ पर जो है 0 केल्विन ताप के ऊपर किसकी, ये 0 किसकी होगी, आपको ध्यान रखना है, इसकी 0 एनर्जी होगी, और इन दोनों का मान जो 0 तो नहीं होता, पर एनर्जी कैसी होती है, न्यूट्रल एनर्जी होती है। फिर क्या है इनकी मैक्सिमम टेम्परेचर, उच्चतम ताप पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें तो कोई पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन आप इसलिए नहीं, क्योंकि जो उच्चतम ताप में जो व्यवहार इससे स्टैटिक्स का होता है ना, वही का वही व्यवहार क्या होता है, इनका मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्ट्रेस के समान, ये भी इसके समान होगी। मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्ट्रेस के समान क्या करेगी, व्यवहार को कैसे करेगी, पार्टिकल को पाए जाने के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होने के जैसा होगा, और कणों की संख्या भी उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, अगर एनर्जी या वेलोसिटी को उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जैसे किसमें किया जाता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्ट्रेस में किया जाता है। अब देखो, अब उसके बाद में 6 अभी हमने निकाला नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टीशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को निकाला, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखोगे फंक्शन, तो देखो इस मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्ट्रेस का हमने ग्रेड कोनोनिकल पोटेंशियल जब पढ़ा था, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल के पाए जाने का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था ni बराबर हो जाता e की पावर बीटा उसको न्यू माइनस ठीक है ना, इसलिए पर अब आगे वाले अभी हमने निकाला इनके लिए कौन सी स्टडी से, बोस-आइंस्टीन, इसके लिए जो फंक्शन था वो क्या था, 1 अपॉन e की पावर अल्फा प्लस बीटा ei माइनस 1 एक, और इस वाले में ये फंक्शन क्या था, ni इज इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर अल्फा प्लस बीटा ei प्लस, ठीक है, ये इसका। अब रही इसके बाद ये तो क्या है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है, थर्मल प्रोबेबिलिटी, जो कि किसको बोलते से रहती है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ माइक्रो
स्पीड से। ठीक है, इस पहले वाले को देखो, इसका 21 है, इसमें इसका फैक्टोरियल पाई आई जी आई की पावर n आई अपॉन फैक्टोरियल n। यहाँ पे ये जी आई क्या है, किसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट की डीजेनरेसी है, और उसमें पाई करने वाले पार्टिकल का आप क्या लगा दोगे, इसके अंदर पावर लगा दोगे, नीचे क्या करोगे, कुल कणों की संख्या, इस पर्टिकुलर स्टेट में कणों की संख्या में क्या करोगे आप, जब फैक्टोरियल लगाओगे तो ये वाली स्थिति होगी। देखो वैसे ये हमने पढ़ी थी जब क्या थी, एनसीआर थी, एनसीआर का मतलब वही एनसीआर का फॉर्मूला है इसमें। एनसीआर के यहाँ पे आर की जगह क्या यूज कर दिया, एन आई यूज किया, और डीजेनरेसी की कंडीशन है ना, तो डीजेनरेसी की कंडीशन साथ में ये जरूरी है कि सारे के सारे एनर्जी स्टेट की एनर्जी क्या हो, असमान में जरूरी नहीं है। कुछ स्टेट ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी एनर्जी स्टेट क्या हो, एनर्जी क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है, इसके मल्टीप्लाई क्या करते हैं, जी आई का पावर। ये आपको कोई पूछना मत आया कैसे याद करना है, इसको कोई नहीं है, इसका सब रखना है इसको। देखो नेचुरल वोल्टेज माप का ये है, उसके बाद आपके क्या है, ओ साइन स्क्वायर। ओ साइन स्क्वायर जो है उसके लिए जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, पाई आई फैक्टोरियल जी आई अपॉन फैक्टोरियल एन आई क्वेश्चन में फैक्टोरियल जी आई माइनस एन। ये क्या है आपके कौन सी स्टैटिक्स के अंदर है, ये है वो साइन स्टैटिक्स के अंदर किसी भी पार्टिकल के कारण या किसी भी एनर्जी स्टेट, तो टोटल आपके पास इक्वल एनर्जी या कैसे भी एनर्जी की स्टेट है, टोटल कितने स्टेट होंगे उनके लिए माइक्रो स्टेट लिख सकते हैं। और वैसे भी वैसे और कौन सी स्टेट है, फर्मी बुला के स्टेट, उसके अंदर जो पार्टिकल है उनके पास जाने का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, आई आई डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एन आई प्लस जी आई माइनस 1 अपॉन क्या है, फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल जी एन। ये क्या है आपके इस फर्मी बुला के स्टेट के अंदर पार्टिकल की जो माइक्रो स्टेट्स होगी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको भी सुधारा इस फॉर्मूले द्वारा। ठीक है ना, तो ये तीनों क्या है, अगर आप डायरेक्ट आप लोगों को क्या करना है, कणों की संख्या मालूम हो, तो मैंने अभी तो बोला कि इस फॉर्मूले के बारे में पूछना मत, कैसे आए नहीं बताऊंगा क्योंकि सिलेबस में नहीं, ये सिर्फ याद करने हैं।